आकाश है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। यार एक आदमी पे 120 दिन आपको 2 साल के अंदर कोर्ट में जाना पड़ता है। आप पे 9 मुकदमे लगाए जाते हैं और फिर आप सिस्टम से लड़ के, और वो भी वेल एजुकेटेड आदमी, फिर 2 साल बाद हार मान जाता है और मजबूरी में उसे सेल्फ डिक्लेयर्ड करके दुनिया को बता रहा है कि भाई वो अब जा रहा है, और उसको सिस्टम से लड़के अपनी जान देनी पड़ती है। ये है रियलिटी आज के इंडियन मैन की हमारे देश में। ये स्टोरी मैंने कल ही देखी है। तो ये कहानी है अतुल सुभाष की, जो बेंगलोर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंजीनियर था और बहुत ही हायर पोस्ट में था। उस पे उनकी बीवी निकिता सिंघानिया ने 9 केस लगाए फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, इवन मर्डर। अपने फादर के मर्डर का भी आरोप लगाया, और उसके ऊपर से उसको जौनपुर जाना होता था यूपी में बेंगलोर से। 120 बार तारीखें लगी हैं। सोचो यार, 120 बेंगलोर से आपका जौनपुर जाना है उसको 2000 किलोमीटर दूर, और 2 साल में 120 तारीखें लगी। क्या है यार, क्या है ये सिस्टम? कोई कोई स्क्रूटनी करने वाला है? वो आदमी तो वो चला गया। वो आदमी ने पूरे होशो हवास में अपना सुसाइड वीडियो बनाया, 40 पेजों का सुसाइड नोट लिखा। पूरे होशो हवास में उसने इतने सिंसियरली बात की। दुख होता है यार, बट पता नहीं यार ये क्या है। इंडिया में ये क्यों इतना इशू है कि आदमियों के साथ इतना भेदभाव होता है? लोग, मतलब शादी करो तो कुछ लोगों के लिए फांसी का फंदा, अगर लड़की अच्छी ना हो तो। इट वॉज वेरी हार्ट रेंचिंग, और ऊपर से मैं तो इसे जुडिशियल किलिंग मानूंगा, क्योंकि जो फैमिली कोर्ट थी वहाँ पे, उन्होंने अतुल ने ये भी बताया कि वहाँ की जो फैमिली कोर्ट की जो मेन जज थी, उन्होंने उनसे ब्राइब मांगी केस सेटलमेंट के लिए। और 2 साल तक ये केस चलता रहा। कैसे घूस का कारोबार वहाँ चलता रहा, कैसे उसके साथ एक्सटॉर्शन की तरह उसके साथ बिहेव हुआ। सारे जो फैक्ट्स थे उसको दरकिनार करके उसके अगेंस्ट में रूलिंग हुई जब उसने पैसे देने से मना किया। 5 लाख रुपए मांगे थे उससे, रीटा कौशिक। तो ये रीटा कौशिक ही थी उस फैमिली कोर्ट की जज जिन्होंने उनसे पैसे मांगे, ऐसा आरोप है। और आई होप के मरता हुआ आदमी तो यार कभी डाइंग डिक्लेरेशन झूठ तो बोलेगा नहीं, जिस हिसाब से उसने वीडियो बनाई। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। उसका 4.5 साल का बच्चा था, उससे 3.5 साल मिलने भी नहीं दिया। एंड उससे स्टार्टिंग में 1 करोड़ की डिमांड हुई, फिर वो डिमांड 3 करोड़ की हो गई, और उसको सुसाइड के लिए उकसाया भी जाता था। और कोर्ट तो बस देख ही रहा था, क्योंकि अतुल ने देख लिया था। वो पढ़ा लिखा आदमी, उसने सारे 2 साल में जब हाथ पैर मारे, उसको ये रियलाइज हो गया था कि इंडिया में आदमियों के लिए जस्टिस नहीं है, और करप्शन इतना है कि आप उससे नहीं लड़ सकते। तो उसने थक हार के ना उसको बच्चे से मिलने दिया गया। जज ने घूस मांगी, उसने उससे बोला कि आप मेरिट में मेरा केस सुनिए, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। जब उसने घूस देने से मना किया, जज ने उसके अगेंस्ट में फैसला दिया। उसको 2-2.5 साल के बच्चे के लिए बोला कि आप उसको 40,000 मेंटेनेंस दो, और अपनी वाइफ के लिए 40,000 मेंटेनेंस दो। 80,000 मेंटेनेंस, यार कहाँ से लाएगा इतना पैसे का? प्लस ऊपर से उसको बोला गया 3 करोड़ रुपए एज अ फाइनल सेटलमेंट दो। तो यार ये आवाज मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैं ये अतुल सुभाष के लिए करना चाहता हूँ, और वो हर एक आदमी के लिए करना चाहता हूँ जो ऐसी प्रॉब्लम से फेस हो रहा है। आई थिंक इट्स अ राइट टाइम कि हम इंडिया में आदमियों के लिए, जो कि बहुत बड़ा भेदभाव है और लॉज ही ऐसे बना रखे हैं आदमियों के अगेंस्ट, तो उसके लिए मेरे को ये लगा कि ये सही सही टाइम है आवाज उठाने की। वरना अतुल की शायद जो मौत है वो भी कोई कोई फायदे की नहीं है। ये बहुत हार्ट रेंचिंग है कि उसको ऐसे जाना पड़ा। और अतुल ने जाते जाते 1.5 घंटे का वीडियो बनाया कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई, वो क्यों जा रहा है, उसने किन किन पे आरोप लगाए। 40 पेज का सुसाइड नोट लिखा, और उसने कहा कि जब तक मुझे इंसाफ ना मिले, मेरी अस्थियों को आप गंगा में मत बहाना, और अगर इंसाफ ना मिले तो उस कोर्ट के गटर में बहा देना। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे
they anyway gave me a suggestion that they told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। सोचो उसको कितनी प्रताड़ना फील हुई होगी, उसको किस लेवल का टॉर्चर फील हुआ होगा। वो यही बोलता है कि उसकी वाइफ उसको कुछ अननेचुरल चीजें करने के लिए बोलती थी, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आप समझ ही सकते हो। और यार एक आदमी पे आपने एक के बाद एक 9 केस लगा दिए, वही फिर हर एक केस पे फास्ट ट्रैक हो रहा है एक्शन, और 2 साल में इंसान को 120 बार उसकी डेट लगती है। और कोर्ट का मुझे समझ में नहीं आया, हमारे टैक्स पेइंग मनी के जिनसे उनको सैलरी मिलती है, ये 2-3 हेयरिंग में फैसला क्यों नहीं सुना पाते? 120 बार क्यों एक केस पे उनको टाइम वेस्ट करना पड़ता है? एक आदमी का पैसा भी जा रहा है, मेंटल हेल्थ भी जा रही है, उसकी नौकरी भी जा रही है, आदमी के लिए बचा क्या इसमें इंसाफ के नाम पे? इट्स वेरी सैड यार जो हुआ, और आई होप अतुल को इंसाफ मिले डेफिनेटली। उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का 498 का, उसके ऊपर 377 का, सारे केस डाल दिए उसके ऊपर जितने भी पॉसिबल है। और कुछ केस तो ऐसे भी डाले कि वाइफ बोलती है भाई मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। कुछ केस तो ऐसे डाल दिए कि वाइफ खुद बोल रही है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन थी नहीं, और उसने वापस भी ले ली, क्योंकि उसका जो लॉयर था वो भी थोड़ा ओवर स्मार्ट था शायद, वो भी सोचता था कि चलो इसको परेशान करते हैं। हालांकि मेंटालिटी तो पूरे फैमिली की थी। और इट्स नॉट ओनली अबाउट निकिता सिंघानिया, उसके जो मदर, फादर, अंकल, सारे लोग इसमें मिले हुए थे। उन्होंने एक पता नहीं यार, फिर शादी करके तो आदमी तो फंस गया, मतलब यार अगर लड़की सही ना निकले, ये कब तक चलता रहेगा यार। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि चलो सोशल मीडिया में ये बातें बहुत ही जोर से उछल रही हैं कि यार कि इट्स कि चलो अतुल सुभाष जाने से पहले एटलीस्ट एक आग तो लगा के चले गए। अब पता नहीं उन्हें इंसाफ मिलेगा कि नहीं, उम्मीद तो मुझे भी है नहीं, क्योंकि हमें पता है यार इंडिया में 4 दिन लोग बात करते हैं फिर उसके बाद भूल जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे अतुल सुभाष हैं इंडिया में जो ऐसी स्थिति को फेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और कोर्ट सुनती ही नहीं है। एक आदमी इंडिया में अगर कुछ भी लड़की के अगेंस्ट में कर दे या फिर झूठा आरोप लगा दो उस आदमी के ऊपर, पुलिस भाई उसे उठा के ले जाती है। और अगर वही केस झूठा निकल जाता है तो लड़की को रास्ता दे दिया जाता है कि कोई नहीं, हो गया, जाइए आप दोनों घर। यही है, लड़की के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं होता। सेक्शन 498 इज द मोस्ट, जो कि बोलते हैं कि गलत यूज होने वाला लॉ है। और ऐसे ही आपके डॉरी लॉज हैं बहुत सारे। चलो यार, फीमेल के लिए जो लॉज बने थे एटलीस्ट उस पर चेक तो रखो यार, कोई प्रकार की क्या बोलते हैं ओनरशिप तो लो यार। मतलब आदमियों को आप तड़पता छोड़ देंगे, ऐसे ही अतुल सुभाष जैसे लोग ऐसे मरते रहेंगे और हम यहाँ पे चुप रहेंगे। आई होप इसके अगेंस्ट में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और मैं तो इसे जुडिशियल किलिंग ही बोलूंगा, क्योंकि जज ने उसके हाथ में जो कुछ था उसने सब कुछ किया उस आदमी को मजबूर करने के लिए कि वो सुसाइड कर ले। जितनी गलती उसकी बीवी की है उससे ज्यादा गलती मैं उस जुडिशियल करप्टेड सिस्टम को मानूंगा जिसने अतुल सुभाष को अपनी जान देने पे मजबूर किया। आई होप ही है यार कि हमारे देश में अब इस इंसिडेंट के बाद कुछ अच्छा हो, पार्लियामेंट में आवाज उठाई जाए, पार्लियामेंट में नए लॉज में संशोधन हो, और आदमियों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस मिले ऑन कोर्ट जितना कि फीमेल्स को मिलता है। ऐसे ही कोई भी आरोप लगाने पे आप लड़के को उठा लो, लड़के को प्रताड़ना करो और उसके कोई रिपोर्कशंस ना हो,
ऐसे लॉस का तो कोई कोई फायदा नहीं है। तो मेरी बस इतना ही कहना है कि जो अतुल सुभाष के साथ हुआ बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही दुखद है। ऐसे बहुत सारे अतुल सुभाष हैं डेफिनेटली, और उनके लिए हमें अब, मैं इसलिए आगे आया हूँ ताकि ये बात अनहर्ड ना रहे। मेरा व्लॉगिंग चैनल है फैमिली पैक के नाम से, लेकिन मैंने सोचा कि यही अगर आदमी ही आदमी के लिए नहीं खड़ा होगा तो कौन होगा, इसलिए मैं अपने शेयर ऑफ वर्क कर रहा हूँ आप तक ये वीडियो पहुँचाने का। एंड आई होप आप उसकी स्टोरी देखेंगे, वीडियो देखेंगे, और आपको ये फील होगा यार कितने कष्ट के साथ आदमी गया, और मरने के बाद भी वो बोल रहा है कि प्लीज़ मेरे को इंसाफ दिला दो। वो मेरे भाई पे आरोप लगा सकती है, वो मेरे फैमिली वालों पे आरोप लगा सकती है। ये हालत है एक आदमी की इंडिया में। 9 केस लगा दिए, कोई देखने वाला नहीं था, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे थे भाई। जौनपुर में केस लगाया, बल्कि वो तो वहां रहते भी नहीं थे। उसकी वाइफ की एक अच्छी खासी जॉब थी गुड़गांव में, असेंजल में, पति बेंगलोर में था। 3.5 साल से बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा था। 40,000 मेंटेनेंस फॉर 2.5 साल का किड, 40,000 मेंटेनेंस फॉर द लेडी हु इज अर्निंग वेल। ये हमारे यहाँ वुमेन एंड जेंडर इक्वालिटी की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंडिया में, इसका कुछ निकलेगा मुझे तो नहीं लगता। लेकिन हमारे शहर में बस इतना ही है कि हम बस आवाज़ उठा सकते हैं। मैंने अपने शहर का पार्ट पूरा किया। आई होप आप भी इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है, और ऐसा अतुल सुभाष के साथ जो हुआ है वो फ्यूचर में ना हो, बस मैं इसी की ही कामना कर सकता हूँ। एंड होप कि जस्टिस विल बी सर्व्ड, जस्टिस विल बी सर्व्ड। सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कुछ नियम लाए या कुछ अपनी ओर से इनपुट दे, और कुछ ऐसा संशोधन दे के जो भी इस लॉ का मौकरी बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वो 2 बार करने से पहले भी 20 बार सोचें। ऐसे यार इंडियन लॉ का मजाक नहीं उड़ सकता है। ये तो जुडिशियल किलिंग है जिसने अतुल सुभाष को मारा है, उनकी बीवी ने नहीं। अगर जुडिशियल सिस्टम उनका सपोर्ट देता, फैक्ट्स पे बात होती, और ऐसे अनबाइस्ड करप्शन का इन्वॉल्वमेंट ना होता, तो आज अतुल सुभाष हमारे बीच में जिंदा होता। और ये बात अतुल सुभाष की नहीं, ये बात उस हर एक आदमी की है जो इस देश में ऐसी स्थितियों से निकल रहा है। तो हमने बहुत सालों से वुमेन राइट्स, वुमेन इक्वालिटी के ऊपर बात की है, लेकिन अब टाइम आया कि हम मैन राइट्स और मैन टू मूवमेंट की भी बात करें। मी टू मूवमेंट के बाद अब मैन टू मूवमेंट भी होना चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सोशल मीडिया में लोग इसके ऊपर बहुत अच्छी आवाज़ उठा रहे हैं। इट्स वेरी सैड यार। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, एंड आई होप कि आप इस वीडियो को शेयर करें। इट्स वेरी सैड थिंग हैपन। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आई होप अतुल सुभाष की आत्मा को शांति मिले, और उनको जस्टिस मिले। जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। जय हिंद।